प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान में परमाणु एवं अणु नामक पाठ में डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणुवाद। प्रिय छात्रों, आपको यह ज्ञात होगा, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। और यह परमाणु अविभाज्य होता है। महर्षि कणाद ने बताया था कि यदि हम किसी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें तो सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा, जिसको विभाजित कर पाना संभव नहीं होगा, उसी टुकड़े को, उसी कण को हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने प्रकृति के अध्ययन के आधार पर अपने परमाणुवाद को दिया और उन्होंने अपने परमाणुवाद के लिए कुछ आधारभूत परिकल्पनाएं की थी, जो निम्नलिखित हैं। अब डाल्टन के परमाणुवाद में सबसे पहली परिकल्पना जो थी वह यह है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे परमाणु कहते हैं। यह डाल्टन का विचार था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इसी सूक्ष्म कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने दूसरी परिकल्पना की थी, परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में यह विचार प्रस्तुत किया कि परमाणु जो होता है वह अविभाज्य होता है। इसे किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद से तीसरा डाल्टन ने अपनी परिकल्पना की कि परमाणु जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अपितु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तीसरी परिकल्पना है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसके बाद चौथी परिकल्पना क्या थी, इस पर हम लोग विचार करेंगे। डाल्टन ने चौथी परिकल्पना में बताया था कि एक ही पदार्थ के कणों के आकार समान होते हैं, उनके गुणधर्म समान होते हैं। तो डाल्टन ने बताया था चौथा परिकल्पना, एक ही तत्व के परमाणुओं का आकार द्रव्यमान एवं
गुणधर्म समान होता है। यह डाल्टन के परमाणुवाद की चौथी परिकल्पना थी कि एक ही तत्व के परमाणु का आकार, द्रव्यमान और गुणधर्म समान होते हैं। डाल्टन ने पांचवी परिकल्पना की और बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का आकार भिन्न भिन्न होता है, उनके गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो पांचवी परिकल्पना क्या है? भिन्न भिन्न परमाणुओं के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान एवं गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। यह डाल्टन के परमाणुवाद की पांचवी परिकल्पना थी। डाल्टन ने छठवीं परिकल्पना यह किया था कि परमाणु अविनाशी होता है, अविनाशी होता है, यह डाल्टन के परमाणुवाद की परिकल्पनाएं हैं। पहला परिकल्पना अगर याद हो तो डाल्टन ने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है वह अविभाज्य होता है। ये दूसरी परिकल्पना थी। तीसरी परिकल्पना थी कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चौथी परिकल्पना है एक ही तत्व के परमाणु का आकार, द्रव्यमान एवं गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का आकार, द्रव्यमान एवं गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। और छठवीं परिकल्पना थी कि परमाणु जो होता है वह अविनाशी होता है, अर्थात परमाणु का विनाश संभव नहीं है। यह डाल्टन। अब हम लोग डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं पढ़ेंगे। डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं, या इसी को हम लोग कमियां भी कहते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं या कमियां। प्रिय छात्रों, डाल्टन ने अपने प्रयोग के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर परमाणु के बारे में अपनी परिकल्पना दिया, और वह परिकल्पना जब दिया तो कुछ कमियां उसमें रह गई, जिसके बारे में हम लोगों को अब अध्ययन करना है। सबसे पहली कमी जो डाल्टन के परमाणुवाद में थी, अगर आप डाल्टन के परमाणुवाद पर विचार करेंगे तो डाल्टन का परमाणुवाद यह कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। यह डाल्टन ने बताया, लेकिन डाल्टन इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि क्यों भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो पहली कमी ये डाल्टन के परमाणुवाद की थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, गुणधर्म तथा संयोजकता भिन्न भिन्न
होते हैं। क्यों? यह डाल्टन ने इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, गुणधर्म तथा संयोजकता भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों? दूसरी इसकी कमी थी, डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में बताया था कि समान प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करते हैं, परंतु डाल्टन ने यह नहीं बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो दूसरा था भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में संयोग कैसे करते हैं, यह डाल्टन के परमाणुवाद की दूसरी कमी है। तीसरी कमी है, डाल्टन ने यह बताया था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु आपस में संयोजित होकर अणु का निर्माण करते हैं। इसके बारे में डाल्टन का कोई विचार नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डाल्टन के परमाणुवाद की कमी हुई कि डाल्टन जो था वह परमाणु तथा अणु में अंतर नहीं स्पष्ट किया। परमाणु तथा अणु में अंतर नहीं स्पष्ट किया। यह भी डाल्टन के परमाणुवाद की कमियां है। उसके बाद एक और कमी डाल्टन के परमाणुवाद में थी, जो थी कि डाल्टन जो था वह समान प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करते हैं। वह परमाणु किस बंधन बल से जुड़े होते हैं, इसके बारे में डाल्टन ने कोई विचार नहीं दिया। तो चौथा जो था वह डाल्टन के परमाणुवाद की एक कमी है कि परमाणु बंधन बल, आपको हम बता दें बंधन बल का क्या मतलब हुआ कि समान प्रकार के परमाणु आपस में जिस बल से संयोजित होते हैं, जिस बल से बंध बनाते हैं, उसी बल को बंधन बल कहते हैं। यानी बंधन बल के बारे में नहीं बताया। ये डाल्टन के परमाणुवाद की चौथी कमी थी। अब जो है डाल्टन का परमाणुवाद जो है उसका पांचवा कमी ये है कि डाल्टन का जो परमाणुवाद है वह गेलुसाक के नियम की व्याख्या नहीं कर पाया। यानी गेलुसाक के नियम की व्याख्या नहीं कर पाया। प्रिय छात्रों, यह डाल्टन के परमाणुवाद की कमियां थी। इस पर हम लोग एक बार और नज़र डालेंगे। पहली कमी थी कि डाल्टन यह नहीं बता पाया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म, संयोजकता, द्रव्यमान भिन्न भिन्न क्यों हैं। डाल्टन यह नहीं बता पाया कि भिन्न भिन्न तत्व आपस में किस प्रकार संयोग करते हैं और जो बनता है वह क्या बनता है। डाल्टन जो था वह परमाणु और अणु के बीच अंतर नहीं स्पष्ट कर पाया। डाल्टन जो था वह बंधन बल के बारे में नहीं बता पाया। डाल्टन जो था वह गेलुसाक के नियम की व्याख्या नहीं कर पाया। इस तरह से ये जो था यह डाल्टन के परमाणुवाद की कमियां थी। धन्यवाद। आइए सर।